हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके हैं। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। इसलिए आपको संवाददाता शरद कुमार राजस्थान से रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां 9 दिन से लाखों लटकी भर्तियों से जुड़े हजारों बेरोजगार नौजवान धरना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट देखिएगा, जो बताएंगे यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कैसे वर्षों से नौकरी की परीक्षा पास करके भी लोग नियुक्ति के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और गुजरात से संवाददाता गोपी घांगर दिखाएंगी बेरोजगार बना देने वाला सरकारी मॉडल कैसा होता है। इसलिए आज ध्यान से देखकर हर रिपोर्ट को देश के युवाओं के हित में सरकारों को जगाने के लिए दस्तक दीजिए। ये नौजवान हैं, ये इनका धरना चल रहा है और इनकी आज भी बेरोजगारी चल रही। ऐसी बेरोजगारी की व्याख्याता भर्ती, नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक, फार्मासिस्ट, ऊर्जा विभाग, जलदाय विभाग, जल संसाधन, फायरमैन, फायर ऑफिसर, क्लिनिकल हेल्पर समेत 12 भर्तियों में दावा है 25 लाख नौजवानों की सांसें ऐसी रोक कर रखी गई हैं कि नौकरियों की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए 9 दिन से धरना देते नौजवान बेहोश होने लगे। साथ ही पंखा झलते हैं, हाथ मलते हैं, आंखों में जिंदगी की उम्मीद खोजते हैं, पसीना पोंछते हैं, सीना सहलाते हैं, लेकिन 9 दिन बाद भी अब तक इनकी किसी ने नहीं सुनी। 10,029 पदों पर पंचायती राज एलडीसी भर्ती 8 साल से फंसी है। 1,534 प्रयोगशाला सहायक भर्ती 3 साल से लटकी है। 10,000 से ज्यादा नर्सों की भर्ती 2013 से अटकी है। इस तरह 12 भर्तियों में 25 लाख नौजवान अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार की आस में मां धरने पर है, बेटा गोद में, जिम्मेदारी कंधों पर, आंखों में इंतजार नर्सिंग की उस नौकरी का जो 8 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2019 में 25 नवंबर को ये कहा था कि हमारी कमेटी बन गई, आपका सत्यापन लागू कर देंगे, लेकिन 1.5 साल हो गई उस चीज के बारे में, आज तक वो कमेटी नहीं पता कहाँ गायब हो गई। ये दूसरी माँ है, जयपुर में 9 दिन से बच्चे के साथ बेरोजगारी का अपना संदेश सत्ता को सुनाना चाहती है। सत्ता के लिए अपनी बोतल में जनता को उतार लेने वाली राजनीति बाद में उम्मीदें खाली जो छोड़ देती है। अब की बार हमने सोच लिया, चाहे हम मरे चाहे जिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे, हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे और घर वाले भी आएंगे। तो 9 दिन से कहानी यह है कि बच्चे गोद में लेकर बेरोजगार माओं को धरना देना पड़ रहा है, युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ता है, और धरना देते जो बेहोश हो जाते हैं वो उसी सरकारी अस्पताल में भेज दिए जा रहे हैं जहाँ से नियुक्ति पत्र अब तक नहीं आया। और यही बेरोजगार नौजवान अपना टाइम आएगा सोचकर सड़क पर धरना देते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड कराते हैं रोजगार दो। इनकी आवाज सुनकर दस्तक देने लगातार पहुंचता है आज तक। ये विक्की बोरान है। 2018 में रेलवे से जुड़ी परीक्षा का फॉर्म भरा, एक परीक्षा हुई, फिर 3 साल बीत गए। पता नहीं ये ज्वाइनिंग होएगी, जिस हिसाब से पहले वाली भर्ती का चल रहा था उसी हिसाब से तो ये 25 तक जाएगी, 2025 पकड़ लेगी। क्योंकि मेरे साथ के बंदे हैं जो 2016 में, जो 16-17 में निकली थी, उसके जो बंदे हैं उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। बचपन से सब सुनते आए नौकरी के लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सरकारों ने नौकरी के लिए धरना और प्रदर्शन भी अनिवार्य बना दिया, विकल्प नहीं छोड़ा। आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी की 2 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां लंबित है और आज बेरोजगार बिल्कुल परेशान है अवसाद में। जो भर्तियां कोरोना संकट में अटक गई, जो कोरोना संकट में पूरा काम नहीं हो पाया, उन भर्तियों को जारी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री चिंतित है। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार मीटिंग करना और इन भर्तियों को कैसे जल्दी से जल्दी
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए राज्य सरकार काम कर रही है। सरकारें चिंतित होती तो नौजवान नौकरी की आस में शहीद ना होने लगते। सरकारें चिंतित होती तो किसी घर के बेटे बेहोश नहीं होते। बेटी बहुएं बच्चों के साथ नौकरी के लिए जीने मरने की लड़ाई ना लड़ रही होती। बेरोजगारों का कहना है कि 2018 में जो एसएससी की भर्तियां हो जानी चाहिए थी, उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है। यही हालत रही तो कम से कम 2025 तक 2 लाख लोगों को रोजगार मिल पाएगा, जो एसएससी की तैयारियों में लगे हुए हैं, जो फॉर्म भरे हुए हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। देश में बेरोजगार अब 3 तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती। दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम तो नौकरी का निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के बाद एक तरह की बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान।